5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की नई तस्वीरें आ रही। हर दिन हिंदुओं की संपत्ति को चुन चुन कर जलाए जाने की खबरें और तस्वीरें। बांग्लादेश में चाहे कोई आम हिंदू परिवार हो या सेलिब्रिटी परिवार हो, कट्टरपंथी सबको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं को इसमें तुष्टीकरण सूझ रहा है। आमतौर पर जब किसी देश में नई सरकार का गठन होता है तो हमारे देश के नेता बधाई संदेश देते हैं। ये बधाई कभी फोन के जरिए होती है, कभी सोशल मीडिया के जरिए दी जानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बांग्लादेश में कल अंतरिम सरकार बनी। नोबेल से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। पड़ोसी देश बांग्लादेश, तो पड़ोसी देश होने के नाते हमारे देश के राजनेताओं ने सरकार के गठन पर बधाई के संदेश दिए। लेकिन इन बधाई संदेशों में फर्क बहुत है। अब वो फर्क क्या है, अब ये जरा समझिए। हिंदुओं के जो हालात बांग्लादेश में है उनको लेकर आप लोग चिंतित भी होंगे, हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता चिंता जताने के बजाय सिर्फ अंतरिम सरकार को बधाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कल सबसे पहली बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने दी। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार गठन की बधाई दी। पीएम मोदी ने 55 शब्दों के ट्वीट में मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारियों की बधाई दी। शांति बहाली के साथ हिंदुओं के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उनको बधाई दी। इसके साथ ही शांति बहाली की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन उनके 29 शब्दों के ट्वीट में कहीं भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा का जिक्र नहीं था। ना उन्होंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई बात लिखी। शायद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही जो हिंसा है वो राहुल गांधी के एजेंडे में नहीं थी। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 80 शब्दों का ट्वीट किया। अंतरिम सरकार के गठन के लिए मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। लेकिन 80 शब्दों में से एक भी शब्द हिंदू या उस अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए नहीं था। ये लोग भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की बातें करते हैं, उसमें राहुल भी शामिल है, ममता भी शामिल है। बांग्लादेश की हिंदू विरोधी हिंसा पर चुप क्यों है? क्या इसकी वजह यह कि भारत में मुस्लिम, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक हैं और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं? अब हम बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा पर आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। লুটপাট করে নিয়ে গেছে, মোটরসাইকেল, স্বর্ণ, টাকা পয়সা যা কিছু ছিল, গরু বাছুর সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আর আমার 14 বছরের ছেলে নিয়ে গেছে উঠাইয়ে। আমার ওই আমি বাড়ি গরু খাবার দিচ্ছিলাম, মোটরসাইকেলে 10-12টা মোটরসাইকেলে আসি ও আমাকে বাড়ি অ্যাটাক করে ফেলে। চালাই আমার এখানে চাইনিজ স্কুল ধরি মারধর করি, কয়েকখানকে ছেলে স্টামে সই কর আর বাড়ি গিয়ে আছে, যার ঘরের মধ্যে লোকজন গেছে। ওরা যেতে দেখেছে, আমি দেখেছি, আমার ভবিষ্যৎ পুরা যেতে দেখেছি। আমার কর্মসংস্থানের জায়গা পুরা যেতে আমি দেখেছি, কেউ দেখে নাই। কাউকে দোকানদারি করে গেছি এখানে, আজকে বাড়িরে ফের করবো। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं ने एकजुट होना शुरू कर दिया और आज ढाका में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे संस्थाएं हैं जिन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा दिख तो रही है, लेकिन उन्हें हिंसा मानवाधिकार का हनन नहीं लगती। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं ह्यूमन राइट वॉच ने इसी वर्ष जनवरी में मानवाधिकार पर वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 जारी की। इसमें उन्होंने मानवाधिकार को लेकर भारत के रुख और नीतियों पर सवाल उठाए थे।
ह्यूमन राइट वॉच हर साल करीब 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों और कार्रवाई पर नजर रखता है और सालाना रिपोर्ट जारी करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा सिर्फ राजनीतिक है। ह्यूमन राइट वॉच संस्था बांग्लादेश पर अंधा होने का नाटक कर रही है। संस्थान के डिप्टी एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार और हिंसा है उसकी वजह राजनीति है। वो इस हिंसा को अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत मानती ही नहीं है। यह हाल उन लोगों का जो कथित तौर पर मानवाधिकार के पुरोधा बनकर घूमते हैं विश्व भर में। यहां उनको मानवाधिकार का हरण नजर नहीं आता। कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उस पर शायद मानवाधिकार जैसे संगठनों को कोई प्रमाण अलग से चाहिए। लेकिन जब इंसान बात बात पर या बिना बात पर गुस्सा भी होने लगता है, एक और कहानी बताने जा रहा हूं मैं आपको, तो एक गंभीर बीमारी के लक्षण लगते हैं। जी न्यूज़।